दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। ये घटना है बिजनौर शहर की। 10 नवंबर 2024 को सुबह सुबह मंसूर की मां मंसूर के भाई के घर से लगभग सुबह के 8 बजे पहुंचती है तो मंसूर के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। तो मंसूर की मां किसी तरह अंदर घर में झांक कर देखती है तो बरामदे में मंसूर और मंसूर की पत्नी जुबैदा की सब खून से सना हुआ पड़ा होता है। यह देखकर मंसूर की मां चीखने चिल्लाने रोने लगती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ये घटना क्यों हुई, ये किसने की, आरोपी का नाम क्या है, वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना के इस एपिसोड में मैं उमेश यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के खलीफा कॉलोनी की है। दोस्तों, 10 नवंबर 2024 को मंसूर की मां उसके भाई के घर से मंसूर के घर पर सुबह सुबह जाती है तो उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। तो मंसूर की मां किसी तरह घर के अंदर झांक कर देखती है तो घर के अंदर बरामदे में मंसूर और उसकी पत्नी जुबैदा का सब खून से सना हुआ पड़ा होता है। ये नज़ारा देखकर मंसूर की मां हसीना चीखने चिल्लाने रोने लगती है बुरी तरीके से। उसकी आवाज़ सुन के मोहल्ले के आसपास वाले आ जाते हैं और पूछने लगते हैं आखिर क्या हुआ। तो वह बताती है। इसके बाद मंसूर का भाई भी आ जाता है। घर के अंदर जाके घर का दरवाज़ा खोला जाता है तो मंसूर और उसकी पत्नी खून में सने हुए होते हैं और उनकी मौत हो चुकी होती है। इसके बाद घर के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो देखा जाता है उनका बेटा याकूब भी खून में सना हुआ पड़ा है और उसकी भी मौत हो चुकी है। एक घटना घटने के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। हर कोई परेशान है, हैरान है। आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया है, आखिर आरोपी कौन है, हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ये घटना की जानकारी जब पुलिस को मिलती है, घटना स्थल पर पुलिस आती है। घटना घटने के बाद घटना स्थल पर एसपी अभिषेक झा और शहर कोतवाल उदय प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और घटना स्थल का जायजा लेते हैं। वहां उन्हें 6 जोड़ चप्पल, जिसमें एक जोड़ लेजीज की चप्पल होती हैं, और एक चाकू और एक पेचकस मिलता है और एक कैंची मिलती है, जो कि कैंची छत के ऊपर मिलती है। उस पर कोई भी खून का निशान नहीं होता है। आसपास के पड़ोसियों से बातचीत की जाती है तो एक सामने की पड़ोसन बताती है रात में घर में ना कोई शोर शराबा हुआ था और ना ही कोई आवाज़ आई थी। सब परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं आखिर ये घटना किसने की। मृतक मंसूर का भाई फरकान और उसके दोस्त सलीम और उसके बेटे पर एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। पुलिस केस की जांच शुरू कर देती है। मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज और लगभग 2 दर्जन अपराधियों को पकड़ा जाता है। उनसे भी कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस मृतक के भाई से बात करती है तो वह बताता है मेरे भाई के लड़के जहूर हिस्ट्री सीटर और फरकान के बीच 23 अक्टूबर 2024 को झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में फरकान का सिर फूट गया था। फरकान सिर फूटने की वजह से वह खलीफा कॉलोनी से अपना घर बेचकर काशीराम कॉलोनी में रहने लगता है। इसी की वजह से उसने अपनी दुश्मनी निकाली और मेरे भाई और उसके बेटे और उसकी पत्नी की हत्या की है। हत्या का केस दर्ज करवाता है। इसके बाद सिटी एसपी संजीव वाजपेयी बताते हैं कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद पुलिस घटना की जांच शुरू कर देती है। घटना घटने के 3 दिन बाद नाजिम नाम के एक युवक को पकड़ती है जो याकूब का दोस्त होता है। उसको एक वीडियो के शक के आधार पर पकड़ती है। नाजिम और याकूब एक शादी विवाह पार्टी में दोनों डांस कर रहे थे उसी रात। पहले नाजिम से पूछताछ की जाती है। नाजिम अपने आप को
हर आरोपी की तरह पहले बेकसूर बताता है। फिर नाजिम के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाता है तो नाजिम का मोबाइल घटना घटने वाले दिन से ही स्विच ऑफ था। पुलिस का शक और गहरा होने लगता है। इसके बाद पुलिस नाजिम से सख्ती से पूछताछ करती है तो नाजिम सारे राज उगलने लगता है। वह बताता है, मैं और याकूब एक पार्टी में डांस कर रहे थे। उस पार्टी में पहले हम दोनों का झगड़ा होता है। इसके बाद याकूब मुझे बताता है कि मेरे घर में चोरी का सोना रखा है। ये बात सुनकर मेरी नियति खराब हो जाती है। इसके बाद मैं याकूब से बातचीत करता हूँ। डीजे पार्टी के बाद हम दोनों बाद में बहुत सारा नशा करते हैं। मैं याकूब को नशा ज़्यादा कराता हूँ और मैं कम करता हूँ। इसके बाद मैं याकूब के घर जाता हूँ। याकूब के पिता मंसूर घर का दरवाज़ा खोलते हैं और वह बहुत नशे में होते हैं। इसके बाद हम घर पर दोनों बैठकर बिरयानी खाते हैं। इसके बाद याकूब कमरे में चला जाता है। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। सबसे पहले मैं याकूब की माँ जुबैदा का गला चाकू से काटता हूँ। उसके बाद मैं पेचकस से मंसूर को गोद गोद के मारता हूँ। फिर मैं चाकू से उनका गला काट देता हूँ। इसके बाद मैं कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ और याकूब पर ईंट से बात करता हूँ। याकूब और मुझ में झगड़ा होता है। इस दौरान मैं याकूब का बाद में चाकू से गला काट देता हूँ। फिर मैं घर में तलाशी लेता हूँ और सोना कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद मैं दीवार फांद कर चला आता हूँ। दोबारा मैं आकर फिर दारू पीता हूँ। पुलिस को आरोपी ये सब घटना घटने की जानकारी देता है और पुलिस उसके घर जाती है। उसकी बहन से बात करती है तो वो बताती है याकूब की शर्ट खून से सनी हुई थी। मेरी माँ मुझसे कहती हैं, बेटा ये शर्ट धो दो, अगर कोई देख लेगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद मैं शर्ट धो देती हूँ। याकूब की शर्ट भी पुलिस बरामद कर लेती है। उससे सैंपल लिए जाते हैं और उसकी चप्पल भी बरामद कर दी तो उन दोनों पर खून के धब्बे होते हैं। दोस्तों, ये घटना दोस्ती के नाम पर कलंक है, धब्बा है। ऐसे दोस्तों से सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। ये घटना सुनाने का मकसद सिर्फ ऐसे अपराधियों की आपराधिक सोच से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।